क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों हर बार जब सूर्य ग्रहण होता है तो पूरा ब्रह्मांड जैसे थमसा जाता है? क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इसे केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि शुभ अशुभ का संकेत भी माना है? दोस्तों, अगस्त 2025 एक ऐसा महीना जिससे आ रहे हैं सदी का सबसे रहस्यमय सूर्य ग्रहण। हाँ, यह ग्रहण केवल आसमान में घटने वाली घटना नहीं होगी, बल्कि इसके साथ जुड़ा है इतिहास, पौराणिक रहस्य और कुछ ऐसे डरावने संकेत जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आज की इस यात्रा में मैं आपको ले चलूंगा उस रहस्य के भीतर जहाँ ग्रहण के पीछे छुपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज, जहां हर एक सेकंड, हर एक पल में आपको लगेगा आखिर आगे क्या होगा। लेकिन सावधान, यह सफर सिर्फ जानकारी का नहीं बल्कि सस्पेंस और रहस्य का होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कुछ आप आज सुनने वाले हैं वह आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, एक अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना फिर से हमारे आसमान में घटने जा रही है। अगस्त 2025 में साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो न सिर्फ विज्ञान के लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत खास माना जाता है। आज मैं आपको इस ग्रहण की पूरी जानकारी दूंगा, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण, धार्मिक मान्यता, राशियों का प्रभाव, सही तारीख व समय और वह सावधानियां जो आपको जरूर अपनानी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक बात बोलना चाहता हूँ। आप कमेंट में अपने शहर का नाम और अपना नाम जरूर लिखें, जिससे आपके शहर में किस समय ग्रहण लग रहा है उसकी जानकारी हम आपको दे सके। और कमेंट में भोलेनाथ के भक्त हर हर महादेव जरूर लिखे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ग्रहण क्यों लगता है? पहला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण तब लगता है जब वे चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इस दौरान चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और कुछ समय के लिए दिन में अंधेरा सा छा जाता है। अगस्त 2025 का यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, यानी इससे सूर्य की पूरी तरह ढका नहीं रहेगा बल्कि उसका कुछ हिस्सा ही छिपेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना चंद्रमा की कक्षा और पृथ्वी की स्थिति के खास संयोग से घटित होगी और यह हमारे सौर मंडल की सबसे आकर्षक खगोलीय घटनाओं में से एक है। अब जानते हैं ग्रहण का धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को एक विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि ग्रहण के समय सूर्य देव की ऊर्जा अस्थिर हो जाती है, जिससे धरती पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए ग्रहण के दौरान पूजा पाठ, मंत्र जाप और भगवान शिव का स्मरण करना शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार राहु केतु नामक ग्रहण करने वाले छाया ग्रह सूर्य को चंद्रमा को ग्रसते हैं, जो असल में एक प्रतीकात्मक कथा है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां। गर्भावस्था के दौरान सूर्य ग्रहण के समय विशेष सावधानियां बरतना बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह समय संवेदनशील का हो सकता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए और बाहर निकलने से बचना चाहिए। सीधे सूर्य की ओर देखने से बिल्कुल परहेज करें, चाहे ग्रहण की आंशिक ही क्यों ना हो। ग्रहण के समय तेज रोशनी वाली खिड़कियां और दरवाजे ढक दे ताकि किरणें अंदर ना आ पाए। इस समय किसी भी तरह का नुकीला या तेज वस्त्र काटने, सिलने या उपयोग करने से बचें। ग्रहण के दौरान चाकू, कैंची या सुई का इस्तेमाल ना करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे बच्चे के जन्म पर असर हो सकता है। ग्रहण के समय भोजन और पानी का सेवन ना करें, इसे ढक कर रखें। ग्रहण खत्म होने के बाद ही नया भोजन बनाएं और खाएं। इस दौरान अधिक से अधिक आराम करें और किसी भी तरह की शारीरिक मेहनत से बचें। मंत्र जाप या ध्यान में समय बिताएं, विशेष रूप से ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र ग्रहण के दौरान सकारात्मक माहौल बनाए रखते हैं। डर या चिंता से दूर रहें। पुरानी मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय पेट पर हल्दी या कुमकुम का लेप लगाने से सकारात्मक प्रभाव कम होता है। मोबाइल या टीवी पर ग्रहण का सीधा प्रसार भी ना देखें, क्योंकि स्क्रीन की तेज रोशनी भी हानिकारक हो सकती है। पास में अपने पति, परिवार या किसी भी भरोसेमंद सदस्य को रखें ताकि आपको मानसिक सहारा मिले। ग्रहण के दौरान लेटकर आराम करना और तनाव मुक्त रहना माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय भगवान विष्णु या शिव का नाम लेने से बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है। इस समय सिलाई, बुनाई या धारदार चीजों से दूरी बनाए रखना शुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और वातावरण पवित्र रखें। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहने और फिर भोजन करें। स्नान के पानी में गंगा जल मिलाना और भगवान को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। अंत में गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि ग्रहण के समय पूरी तरह सुरक्षित, आरामदायक और मानसिक रूप से शांति का माहौल में रहें, ताकि बच्चे और माँ दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। चलिए अब जान लेते हैं कि इन 5 राशियों पर किसका बेहद ही शुभ प्रभाव पड़ेगा। इस ग्रहण का असर हर व्यक्ति की कुंडली और राशि के अनुसार अलग अलग होगा, लेकिन ज्योतिष के अनुसार यह 5 राशियाँ सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है। पहली राशि है मेष राशि। सितंबर 2025 का यह सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम अब गति पकड़ सकते हैं, खासकर व्यवसाय या करियर से जुड़े मामलों
क्षेत्रों में आपकी मेहनत का फल इस समय मिलना शुरू होगा और कई पुराना संपर्क आपके लिए बड़े अवसर का रास्ता खोल सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप खुद को दूसरों से अलग और बेहतर साबित कर पाएंगे। ग्रहण के बाद का समय नई योजनाओं और शुरू करने के लिए शुभ रहेगा, बशर्ते आप धैर्य बनाए रखें। परिवार में किसी खुशी का माहौल बनेगा और आपसी रिश्तों में मधुरता भी आएगी। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। सेहत में सुधार महसूस होगा और मानसिक रूप से आप अधिक स्थिर रहेंगे। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात आपकी जिंदगी में नई दिशा दे सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा और आपके सुझावों को महत्व दिया जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं, खासकर यदि आप व्यापार या स्वतंत्रता पेश में हैं। ग्रहण के बाद का समय घर की सजावट या किसी नए काम की शुरुआत के लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सहयोग और आशीर्वाद से आप कई कठिनाइयों और आसानी से पार कर लेंगे। तीसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जीवन में संतुलन लाने वाला अवसर है। ग्रहण का असर आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला होगा, जिससे लोग आपके विचारों को अधिक महत्व देंगे। जिन लोगों के साथ मतभेद थे उनके साथ संबंध सुधरने का मौका मिलेगा। करियर में पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना है। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आप अपने हुनर से आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे। ग्रहण के बाद का समय यात्राओं के लिए भी अनुकूल रहेगा, जिससे नए अनुभव और प्रेरणा मिलेगी। चौथी राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण नए अवसर और संभावनाओं के द्वार खोलेगा। शिक्षा, करियर और व्यवसाय के प्रति संकेत मिलेंगे। आपकी योजनाएं अब तेजी से पूरी होने लगेगी और किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपकी अहम भूमिका होगी। विदेश यात्रा या किसी विशेष प्रशिक्षण का अवसर मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और रिश्तों में विश्वास मजबूत हो। धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान भी बढ़ने के योग है। ग्रहण के बाद का समय आध्यात्मिक गतिविधियों और आत्म विकास के लिए अनुकूल रहेगा, जिससे आप मानसिक शांति महसूस करेंगे। आखिरी भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण आत्मविश्वास और रचनात्मक में वृद्धि लाएगा। आपके विचारों को महत्व मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी राय निर्णायक साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पुराने कर्ज या वित्तीय अड़चनों से राहत मिलेगी। इस दौरान आप अपनी प्रतिभा को और निखार पाएंगे, जिससे आने वाले समय में बड़े अवसर मिलेंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। ग्रहण के बाद का समय मानसिक रूप से आपको अधिक मजबूत और स्थिर बनाएगा, जिससे आप चुनौतियों का सामना करना आसानी से कर पाएंगे। आइए अब जानते हैं ग्रहण का दिनांक और समय क्या रहेगा। 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण रविवार 21 सितंबर 2025 को लगेगा। भारत में यह आंशिक रूप से दिखाई नहीं देगा। ग्रहण के समय का आरंभ होगा रात करीब 11 बजे से शुरू होगा और यह ग्रहण 22 सितंबर को सुबह लगभग 3:24 पर समाप्त होगा। यानी सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट तक की होगी। चलिए अब जानते हैं इस ग्रहण से बचने के उपाय क्या क्या हैं। गर्भवती महिलाएं इस दौरान घर से बाहर ना निकले और तेज रोशनी से बचें। ग्रहण के समय भोजन ना करें और पानी भी ढक कर रखें। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। भगवान विष्णु या शिव के मंत्र का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय। अनाज, कपड़े और दान पुण्य करना ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। तो दोस्तों यह थी सितंबर 2025 के दूसरे सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर में जब ग्रहण लगे तो आपको तुरंत सही अपडेट और लाइव जानकारी दे सको, तो अभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मिलकर इस अद्भुत घटना के साक्षी बन सके। साथ ही महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।